वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हनी सिंह ने पिछले दिनों सिखों के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर सिख कम्युनिटी फिर से हनी सिंह का विरोध कर रही है। सिखों को यहाँ पर विरोध करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बीते कल की बात हनी सिंह बता रहे थे। हनी सिंह ने ऐसा क्या बोला था, वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। इसको सुनकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि हनी सिंह उस समय क्या सोचता था। लेकिन आज के समय में आपको बताऊं कि हनी सिंह की आने वाले समय के अंदर एक धार्मिक एल्बम आने वाली है। दोस्तों, पिछले दिनों दलजीत दोसांझ ने कंगना रनावत का 6 सितंबर के दिन मुंह कैसे तोड़ा, ये भी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। साथ के साथ बात करेंगे कलकत्ता रेप केस के अंदर एक नया मोड़ आया कि सरदारों के किरदार की वहां पर बात शुरू हो गई है। साथ के साथ एक और बात आ जाती है जहां पर एक टीवी शो के अंदर, एक पॉडकास्ट के अंदर, जब एक सरदार सिख एक्टर को पूछा गया कि क्या रेप केस के अंदर जो न्याय नहीं मिल रहा है इस समय, उसके ऊपर आप क्या कहोगे, तो सामने उन्होंने पता क्या कहा। उन्होंने कहा कि अभी तक तो 1984 का इंसाफ नहीं मिला, तो कलकत्ता वाले रेप केस का कैसे मिलेगा। यहाँ पर तो केवल पार्टियां बदलती हैं, कानून नहीं बदलते। कानून वही रहते हैं जिस प्रकार से पहले दोषी फरार थे, आज भी दोषी वैसे ही फरार रहते हैं। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं हनी सिंह के उस वीडियो से, जहां पर हनी सिंह ने ये बातें बोली कि वो सिखों की नस्लें नस्लें बर्बाद कर देगा, इनकी नस्लों के अंदर ये चीज भर देगा। का पीके लिखा था ऑस्ट्रेलिया में शाहरुख भाई के साथ टूर पे था मैं 2013 में। मेरी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हनी सिंह नहीं आएगा, ये गंदे गाने बनाता है, ये कल्चर खराब करता है। फाइनली मैं टूर पे गया, 25,000 लोग थे। तो मैं स्टेज पे गया तो 25,000 में से 30,000 लोग शोर मचा रहे थे और सिर्फ 500 लोग बाहर मेरा पुतला साड़ रहे थे और मेरा पोस्टर लेके खड़े। वो 500 लोग मेरे को इतना इरिटेट कर गए ना और हर्ट कर गए। रूम में आ गए शो के बाद, मैं शराब पीते, मैंने लैपटॉप खोल लिया, मैंने बीट बनानी शुरू कर दी। 2.5 बोतल के बाद उस बीट पे मैंने बात ली, 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। मैं लड़को बोला, समझ में आ रहा है क्या भाई, ये क्या चीज है। जब पूरी 4 बोतल खत्म हुई तो मैंने एक डिसीजन लिया। मैं कहा इसको मैं पता कैसे गाऊंगा। भाई कैसे गाओगे। मैं कहा इसको बच्चे की एक्शन में गाऊंगा। कहते भाई ऐसा क्यों। मैं कहा मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोदका, जो कह रहे हैं कि मैं नस्ल खराब कर रहा हूँ। और मैंने कहा मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोदका शो का, बच्चा गाएगा। और वो हुआ सर। अब आपने यहाँ पर हनी सिंह की बात सुनी और इसने बोला कि मैं इनकी नस्ल के अंदर, बच्चों की नस्ल के अंदर वोट का शब्द घुसा दूंगा। यहाँ पर ये बात हो रही थी वोट का शब्द की, और ये नस्लें बर्बाद करने की बात सोशल मीडिया के ऊपर लिखी जा रही है कि इनकी नस्लें बर्बाद कर दूंगा आने वाले समय के अंदर। ये घटना 2013 की ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 500 सिख इसका विरोध कर रहे थे हनी सिंह का कि ये गंदे गाने बनाता है, ब्राउन लड़की, ब्राउन शुगर, ऐसे बहुत सारे गंदे। और एक इसने गाना बनाया था लक 28 47 वेट, ये भी गाना आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से गंदे गानों के कारण इसका विरोध हो रहा था। यही विरोध चमकीला के समय के अंदर हुआ था। चमकीला का भी अंत हुआ और हनी सिंह का भी जो करियर था उसका अंत हो गया। जो सिखों की पोस्टें बर्बाद करने के बारे में बोल रहा था, उसकी स्वयं की जो उसका करियर है उसका अंत हो गया। देखिए, हनी सिंह ने अपने वीडियो के अंदर सारी बातें, इंटरव्यू के अंदर सारी बातें बताई। अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि एक बंदा गलत कर रहा है, उसको 500 बंदे गलत करने से रोक रहे, उसका विरोध कर रहे कि तू ये गलत कर रहा है, ऐसा मत कर। लेकिन वो वहां पर नहीं रुका, उससे भी ज्यादा ट्रिगर होके और ज्यादा उनके खिलाफ बुरा करना शुरू कर देता है। तो उसके 10 साल बाद उसका करियर खत्म हो चुका है। हनी सिंह का करियर खत्म हो गया था, लेकिन अब हनी सिंह ने पता नहीं कहां पर गया, कैसे गया, इसने अपने आप को थोड़ा बहुत इंप्रूव किया हुआ हमें दिखाई देता है कि इस बंदे ने अपने ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर किए। इसने नशा करना छोड़ा है या क्या करना छोड़ा, क्या नहीं, ये भगवान जानता है। लेकिन हनी सिंह ने अपने इंटरव्यू के अंदर कम से कम अपना इतना जिगरा तो दिखाया कि उसने क्या बातें बोली थी सिखों के खिलाफ। आज ये बातें बोल रहा है, आज सोशल मीडिया के ऊपर इसको विवाद बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन आज के समय वो अपनी ये गलती मान रहा है कि उसने ये चीजें बोली थी और उसका करियर कहां पर चले गया। वो अहंकार के नशे में डूबा था, तरह तरह के नशे, ड्रग्स, हर चीजें ये लेता था, जिसके बाद इस बंदे ने बहुत सारी ऐसी गलत हरकतें की। लेकिन इसने उस समय की जिसके बाद इसका करियर डूबा तो इसको समझ आई कि इसने क्या क्या गलतियां की। और उसके बाद आज ये अगर वीडियो इंटरव्यू के अंदर ये बात बोल रहा है तो इसको कहीं ना कहीं ये बात चुभी होगी। वीडियो इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी बातें बोली थी और बताया था कि मैं सिखों की नस्लें बर्बाद करने के बारे में सोच रहा था कि इनके बच्चों की नस्लों के अंदर, हर मुंह के अंदर ये शब्द होगा 4 बोतल वोडका। और इसने लोगों को वो गाना गाने के लिए मजबूर भी कर दिया। बच्चा बच्चा वो गाना गाता था, लेकिन गाने का मतलब किसी को नहीं आता था। इन लोगों को असल में जो खुद को रैप करने वाले बोलते हैं, असल में ये गानों का रेप कर रहे हैं, बलात्कार करते हैं गानों का। ये गानों का बलात्कार ही है कि आप गाने को किस तरीके से गा रहे हैं। ये गाने का कोई अंदाज है ही नहीं। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिससे सामने मुर्दे के अंदर भी जान आ जाती है। लेकिन आज के जो गाने हैं, आज जो गाने बन रहे हैं, ये मुर्दों को जीवित करने के लिए नहीं, जिंदा लोगों को मुर्दा बनाने की तैयारी की जा रही है।
आज के गानों के अंदर हमें शैतान झलकता दिखाई देता है। और यही बात हनी सिंह कहता है कि मेरे गानों के अंदर तो सीधा शैतान दिखाई देता था, लेकिन अब वो चीजें मैं भूल चुका हूँ, मैंने वो सारी चीजें त्याग दी हैं, मुझे भगवान ने बचाया, किस प्रकार से बचाया, क्या चीजें की, ये सारी चीजें आप इनके इंटरव्यू के अंदर सुन सकते हो। लेकिन अब वो कहते हैं कि मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने ये गलतियां की थी और ये गलतियां करके आज मैं सीखा हूं और आज मैं यहाँ पर बैठकर आपके सामने बोल रहा हूं कि मैंने ये गलतियां जिंदगी के अंदर की थी। और इंसान गलतियों का पुतला है। अब उसने ये बातें अपने इंटरव्यू के अंदर बताई कि मैंने उस समय ये चीजें बोली थी जब इन्होंने मेरा विरोध किया था, 10 साल पुरानी घटना थी। लेकिन आज सोशल मीडिया के ऊपर इस केवल एक छोटे से शब्द को लेकर बहुत ज्यादा तूल भी दिया जा रहा है कि हनी सिंह ये बातें बोल रहा है। ये बातें उसने 10 साल पहले बोली थी सिखों के खिलाफ, और गुरु साहिब ने इसको ऐसी सजा दी, आज ये सिखों से माफी मांगता है। आने वाले समय के अंदर हनी सिंह धार्मिक एल्बम लेकर आ रहा है, शब्द लेकर आ रहा है, भजन बंदगी के गीत लेकर आ रहा है। अब आप अंदाजा लगा लो कि वो हनी सिंह कौन सा था और ये कौन सा था। वो गंदे गाने गाता था, अश्लील गाता था। अब ये हनी सिंह धार्मिक गा रहा है, शब्द गा रहा है। मैंने आपको बोला था कि चमकीला, चमकीले के साथ इसका कंपैरिजन करके देखो, चमकीले का यही दौर था। चमकीले ने गाने बनाने शुरू किए, गंदे गाने लोग सुनते थे, वो गा रहा था। लोगों उसने धार्मिक गाने शुरू किए तो लोग धार्मिक सुन रहे थे। अगर वो गंदे गाता तो सिख उसको मारते, अगर वो धार्मिक गाता तो पुलिस और सरकार स्टेट उसको मारती। तो वो उन्हीं के चीजों के बीच में पिस गया, लेकिन सिंगों ने उसका सौदा लगा दिया था। अब बात करते हैं हनी सिंह की। हनी सिंह ने जीवन के अंदर बहुत सारी गलतियां की, लेकिन ये जो इसने बोला था, ये अपने 10 साल, मेरे हिसाब से इसने 10 साल पुरानी बात कही थी। इसको लेकर इतना बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर आज के समय कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करनी चाहिए थी। ये बात आज से 10 साल पहले की थी। उस समय यही मीडिया क्या कर रहा था। दोस्तों, अब हनी सिंह के बाद हम बात करते हैं गिप्पी गढ़ेवाल की। गिप्पी गढ़ेवाल भी ललन टॉप के ऊपर इंटरव्यू देने पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने हनी सिंह के बारे में बहुत सारी बातें बताई, जिसको हम इस वीडियो के अंदर नहीं करने वाले। आप उनका वीडियो जाकर देख सकते हो। लेकिन वहीं पर आते हैं एक और गेस्ट, जहां पर जिनका नाम है गुरप्रीत घुग्गी। गुरप्रीत घुग्गी के साथ एक पॉडकास्ट होता है। उस पॉडकास्ट के अंदर गुरप्रीत घुग्गी जी को एक सवाल पूछा जाता है कि आप कलकत्ता वाले रेप केस के बारे में क्या कहेंगे। कलकत्ता वाले रेप केस के अंदर 20 से ज्यादा दिन हो चले हैं, उसको अभी तक लड़की को न्याय नहीं मिला। तो वहां पर गुरप्रीत घुग्गी कहते हैं कि इस देश के अंदर हालात हमेशा ही ऐसे ही रहे हैं। इस देश के अंदर आज तक सिखों को न्याय नहीं मिला, तो कलकत्ता के अंदर न्याय कैसे मिलेगा। आज तक सिख 1984 का न्याय मांग रहे हैं। बंदी सिंह जेल के अंदर बंद है, उनको सरकार रिहा नहीं कर रही, तो आपको इस रेपिस्ट बंदे को किस प्रकार से ये गवर्नमेंट सजा देगी। लेकिन वहीं अगर ये बात कलकत्ता वाले रेप केस के साथ जुड़ती है, तो कलकत्ता के ही अंदर द स्पेक्ट्रम नाम से एक अखबार है, उसके ऊपर एक लेख छपा था। उसके ऊपर एक लेख छापा गया जिसके अंदर सरदारों के किरदार की बात हुई। वहां पर कहा गया कि कलकत्ता के अंदर कुछ समय पहले सरदार टैक्सियां चलाते थे। वो अपनी बहू बेटियों से कहते थे, अगर तुम लोगों को रात हो जाए तो रात के समय अगर तुम वहां से घर से बाहर हो, अगर तुम्हें रास्ते के ऊपर टैक्सी बुक करनी पड़े, तो किसी सरदार की टैक्सी देकर उसके अंदर बैठ जाना, सरदार तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा देंगे। तो ये जो लेख है, ये बात नहीं किसी ने बोली। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट भी मैं साथ में लगाता हूं, शायद आपको पढ़ने में वहां पर आसानी हो जाए कि कलकत्ता के अंदर आज ये बात चल रही है। अगली बात करते हैं हम दलजीत दोसांझ की और कंगना रनावत की। देखो, कंगना रनावत की फिल्म रिलीज होने वाली है। इसकी रिलीज डेट तकरीबन आज से 10-12 दिन बाद की होगी। दलजीत दोसांझ ने 6 सितंबर को कंगना रनावत को एक बहुत बड़ा जवाब दिया था। कंगना डाल रही थी पोस्टर 6 सितंबर का, पर वो 6 सितंबर की डेट को मार्क करने को बोलती थी। लेकिन दलजीत दोसांझ ने वहीं पर 6 सितंबर की तारीख को सुबह सुबह अपने व्हाट्सएप की स्टोरी के ऊपर ये स्टोरी डाल दी। उन्होंने अपने पेज के ऊपर, आईडी के ऊपर, हर जगह उन्होंने ये स्टोरी डाल दी, जसवंत सिंह खालड़ा जी को कोटि कोटि नमन। के जीवन के ऊपर उन्होंने जो ये पोस्ट डाली थी और उनको याद करते हुए उन्होंने ये पोस्ट डाली, और डायरेक्टली यहां से कंगना रनावत को जवाब चले गया कि पंजाब के लोग 6 सितंबर को जसवंत सिंह खालड़ा को याद करते हैं, इमरजेंसी या इंदिरा गांधी को नहीं। और इसी प्रकार से उन्होंने एक पोस्ट डालकर कंगना को डायरेक्टली बिना कुछ बोले हमारी तरफ से तो भाई जवाब दे दिया। हम तो ये सोचते कि कंगना को दलजीत दोसांझ ने उस दिन 6 सितंबर को ये जवाब दे दिया था। काफी सारी खबरें थी, बहुत सारी अपडेट थी, बहुत दिनों से इकट्ठी हुई थी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज के समय के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर हनी सिंह का जो नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये रैप किस प्रकार से होता है आप सभी लोग जानते हैं। रैप के बारे में आप क्या कहेंगे? हनी सिंह के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।